हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? लेंस के बारे में। लेंस में मुख्यतः कितने फोकस होते हैं? देखिए, लेंस में जो मेन होते हैं वो दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? मेन दो फोकस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरा होता है द्वितीय मुख्य फोकस। इसको हम बोलते हैं F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। जो फोकस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब ऐसा होता क्यों है कि इस लेंस में दो प्रकार के फोकस होते हैं? तो एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको कि अगर हमारे पास दो सर्कल हैं, क्या है? दो सर्कल हैं, दोनों की जब वृत्त हैं दोनों, तो उनकी वक्रता त्रिज्याएं हैं। ठीक है, क्या है? वक्रता त्रिज्याएं हैं। एक की वक्रता C1 है, दूसरे की वक्रता C2 है। क्योंकि कोई भी लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसीलिए दो उनकी वक्रता त्रिज्याएं होती हैं और दो ही फोकस दूरियां होती हैं। क्लियर? दो ही फोकस पॉइंट होंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको हम F1 बोलेंगे, और यहाँ जो पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। क्लियर होगा आपको? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब प्रथम फोकस एक्चुअल में होता क्या है? तो प्रथम फोकस क्या है कि एक गोलीय पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, या तो उसकी ओर आती हैं। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। कैसे? अगर हमारे पास ये कोई एक उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या होता है? इसका मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? जो उसके दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष बोलते हैं। किसके लिए? लेंस के लिए। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात, इसका जो प्रथम फोकस होता है F1 यहाँ होता है, F2 यहाँ होता है। अगर हम C1 बोलें तो यहाँ पे है, और C2 बोलें तो यहाँ पे है। और बट C1 C2 इसमें हम लिखते ही नहीं है। क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं 2F1 और 2F2। क्लियर? ये बात आपको क्लियर होगी। क्या होगी? कि इसमें हम दो ही चीज़ों को लिखते हैं। क्या क्या? C1 C2 की बजाय क्या लिखते हैं? F1 F 2F1 और F2 और 2F2। इसमें क्या होता है? कहता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। कोई प्रकाश किरण है, अगर मैंने वस्तु को सपोज करो यहाँ पे रख दिया मुख्य अक्ष पे, तो ये प्रकाश किरण ऐसे फोकस की ओर जाएंगी। ठीक है ना। या दूसरी कंडीशन क्या होती है? जस्ट उल्टी। अगर अवतल लेंस है तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, और यहाँ से वापस जाती है, तो इसको हम इमेजिन करते हैं पीछे की तरफ डडस करके। तो या तो आती हुई प्रतीत होती है। कैसी? ये तो जाती हुई प्रतीत हो रही है, और ये क्या हो रही है? आती हुई प्रतीत होती है। तो इनको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया मैं आपको, कि अगर प्रथम फोकस निकालना है तो उसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो फिक्स रहती है। उसको क्या कराएंगे? उसमें अपवर्तनांक से में से एक माइनस करके भाग लगा देंगे। यानी F1 का फॉर्मूला क्या रहता है? -R/N-1 रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्वितीय फोकस क्या होता है कि यह गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात या तो होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। पृष्ठ के ध्रुव से द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य द्वितीय फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2F2 इज इक्वल टू -N/R/N-1। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो F1 का फॉर्मूला था वो क्या था? -R/, एक्चुअल में यहाँ माइनस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ होता है -R/N-1 होता है। ठीक है ना। F1 बराबर क्या होता है? -R/N-1। क्लियर है?
तो अगर हम F1 और F2 में रिलेशन निकालें, संबंध निकालें, तो क्या रहेगा? तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से R अपॉन n माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है? माइनस F1 के बराबर। इस माइनस चिन्ह को हमने इधर भेज दिया। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से R अपॉन n माइनस वन की वैल्यू क्या रख देंगे? माइनस F। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का n F1। तो F1 और F2 में ये रिलेशन भी होता है। क्लियर होगा? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेंस। अब लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो समांग और पारदर्शी माध्यम होता है, जो करता क्या है? जो हमें चीजों को आर पार दिखाई देता है। पारदर्शी माध्यम है और वो क्या करेगा? हमें चीजों को बड़ा दिखाएगा या फिर छोटा दिखाता है। ठीक है ना? अब साइंस की भाषा में समझ लेते हैं कि लेंस क्या है? एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ या फिर एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। क्लियर? ये क्या है? या तो समतल पृष्ठ से बना होगा, या एक उत्तल पृष्ठ से बना होगा, वक्र पृष्ठ से, या फिर एक बेलनाकार इसमें पृष्ठ भी लगा होता है। अब ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पर बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम समतल पृष्ठ का यूज करेंगे, कहाँ पर हम वक्र पृष्ठ का यूज करेंगे। क्लियर? कहाँ उत्तल का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर अवतल का प्रयोग करेंगे। बातें क्लियर हैं? चलिए, वो कब पढ़ेंगे? जब लेंसों में, जब ये बात आएगी कि जब हम लेंस से हमें दिक्कत होती है, मतलब क्या है? आंख में जब दिक्कत होती है, क्या क्या दिक्कत होगी आंख में हमें? जब हमें निकट बिंदु हो, दूर बिंदु हो, या फिर अंध बिंदुकता हो, तो ऐसी सिचुएशन बताते हैं कि कहाँ पर हमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि ये कैसे हो सकती है? गोली हो सकती है, गोली बेलनाकार, या फिर परवलयाकार भी हो सकती है। ठीक है ना? और इनके अधिकतर पृष्ठ कैसे रहते हैं? मोस्टली गोलीय रहते हैं। और जो बेलनाकार होता है वो पृष्ठ हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें अंधबिंदुकता की समस्या होती है। क्लियर? अच्छा, लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है। अब अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है, उसको हम एक न्यू पेज पे जान लेते हैं। पहले यहाँ से डिफाइनर को जान लेते हैं। क्या है? जो लेंस बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और इसका जस्ट विपरीत होगा, वो क्या होगा? अवतल लेंस। क्या होगा? जो बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्लियर होगा? अच्छा, लेंसों को भी उसने तीन भागों में बांटा हुआ है, लेकिन हम उससे पहले जानेंगे क्या कि लेंस जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो बीच में मोटा है, कोई किनारों पे पतला है। ठीक है ना? बीच में मोटा, किनारों पे पतला, या किनारों पे मोटा, बीच में पतला होता है। तो वो होते कैसे हैं एक्चुअल में? देखो, ये जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। ये कैसा? किनारों में तो पतला है और बीच में कैसा है? मोटा है। दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारों पे मोटा और बीच में कैसा है? पतला। इसको क्या बोलते हैं हम? अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। अच्छा, इनकी प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अभिसारी होती है, दूसरी अपसारी होती है। तो अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम? अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसकी अपसारी लेंस की प्रकृति एक्चुअल में होती कैसी है कि उससे हम पहचाने कि ये अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस वे होते हैं जो प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। कैसे? अगर इसका ये मुख्य अक्ष है और यहाँ से इस तरीके से कुछ प्रकाश किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो इनका काम क्या रहेगा? जैसे ही ये प्रकाश के केंद्र की सीध में आएगी, ये प्रकाश किरणों को इस तरीके से फैलाने का काम करता है। कैसे? इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस की प्रकृति समझ में आ गई क्या होती है? कि जो प्रकाश किरणों को फैलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। अच्छा, उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे हम? अविसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अविसारी लेंस। क्या बोलेंगे? अविसारी लेंस। ठीक है ना? अविसारी लेंस क्या होंगे? जो प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मीट करा दें, मतलब मिला देते हैं। सपोज करो यहाँ पे मिला रहे हैं फोकस पे आके। ठीक है ना? इस पॉइंट पे मिलाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी। जो प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है उस प्रकृति को बोलते हैं हम अभिसारी। ठीक है ना? क्लियर होगा? चलिए, अब इनकी हम प्रकृति को भी जान लेते हैं। अब है क्या
उभयोत्तल लेंस या फिर द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस क्या होता है? जिसमें दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, लेकिन इनकी त्रिज्या समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं। कैसी रहेंगी? इनकी त्रिज्याएं कैसी रहेंगी? समान भी हो सकती हैं या फिर भिन्न भी हो सकती हैं। तो ये दोनों क्या हैं? उत्तल लेंस हैं। एक की त्रिज्या ज्यादा, एक की त्रिज्या कम है। यहाँ कैसी है? दोनों की त्रिज्या समान होगी। क्लियर बात है? चलिए जी, यही तो लिखा है इसमें। इसके दो पृष्ठ उत्तल होते हैं, इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं तथा भिन्न भी हो सकती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, समतल उत्तल। समतल उत्तल क्या है? नाम से पता, पहला पृष्ठ समतल होगा, दूसरा क्या होगा? उत्तल होगा। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल होगा। तो कैसा होगा? समतल और उत्तल। क्या बन गया? डी आकार की प्रकृति बनाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समतल उत्तल। इसका एक पृष्ठ समतल होगा, दूसरा पृष्ठ कैसा रहेगा? उत्तल होगा। क्लियर? अब है अवतलोत्तल। मतलब क्या है? एक पृष्ठ तो कैसा होगा? अवतल, दूसरा कैसा होगा? उत्तल होगा। किस तरीके से? इस तरीके से मान लो ये क्या है? अवतल पृष्ठ और ये क्या है? उत्तल पृष्ठ। इस तरीके को बोलेंगे हम क्या? अवतलोत्तल। इसका एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। क्लियर? इनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी? भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है ना। चलिए अब क्या? उभयातल या द्विअवतल लेंस। अवयावतल लेंस या फिर द्विअवतल लेंस। ये कैसा होगा? सेम उसी तरीके जैसे अवतल लेंस बनता है। दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? अवतल पृष्ठ होंगे। अब इनकी त्रिज्याएं समान भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती है। देखो, भिन्न होगी तो इस तरीके का फिगर नजर आएगा और समान होगी तो इस तरीके का फिगर नजर आएगा। क्लियर? यही बात लिखी है इसमें। क्या है? इसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? अवतल होंगे। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो सकती हैं या फिर भिन्न भिन्न भी हो सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? समतल और अवतल। क्या है? समतल और अवतल। पहला पृष्ठ कैसा? समतल, दूसरा पृष्ठ कैसा? अवतल। तो समतल ये हो गया, अवतल ये हो गया। इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा इसका। एक पृष्ठ समतल होगा, दूसरा पृष्ठ अवतल होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? उभयावतल लेंस। यानी एक पृष्ठ कैसा होगा? उत्तल होगा और दूसरा कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक है? क्या होगा? इसका एक पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। इनकी वक्रता त्रिज्याएं कैसी रहती हैं? भिन्न भिन्न रहती हैं। कैसी रहेंगी? भिन्न भिन्न। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसे बनेगा? अगर उत्तल है तो ये उत्तल बन गया, और अवतल कैसे बनेगा इसका? इस तरीके से। तो ये बनेगा उभयावतल लेंस। क्लियर? अगर मैंने मुख्य अक्ष की बात करें तो मैंने पहले बता दिया था आपको, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसको डाल लीजिए भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये, ठीक है ना। तो ये क्या है? पतले लेंस के लिए सूत्र, जिसके दो नाम होते हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा या दूसरा आएगा लेंस, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है? इसको हम दो तरीके से निकालते हैं, लेकिन हम एक ही तरीके से पढ़ेंगे जब वो क्या हो? लेंस के दोनों ओर समान माध्यम हो, और एक दूसरा है जब लेंस के दोनों ओर भिन्न भिन्न माध्यम हो। तो भिन्न भिन्न माध्यम वाला बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए उसको नहीं कराएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, दोनों तरफ कैसे होंगे? समान माध्यम होंगे। क्लियर? चलिए तो इसको देख लेते हैं। जब लेंस के दोनों ओर कैसा होगा? समान माध्यम है। तो हमने उत्तल पृष्ठ, सॉरी अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र पढ़ा है ना। क्लियर? चलिए उसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। कैसे? अगर हमारे पास ये क्या एक, लो जी भाई, ये क्या एक उत्तल अवतल उत्तल पृष्ठ है ना, ये क्या एक उत्तल पृष्ठ है, और दूसरा बनेगा अवतल पृष्ठ। ठीक है ना। चलिए अगर हमने यहाँ पे क्या रख दिया, मान लो इसका नाम दे देता हूँ ए बी, एक उत्तल पृष्ठ है जिसके ओ बिंदु पर मुख्य अक्ष पर क्या है? एक वस्तु रखी हुई है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराकर दूसरी ओर इस बिंदु पर क्या बनाती है? उसका प्रतिबिंब बनाती है। तो मैंने मान साहब वी डैश दूरी पर ये क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है?
वी डैश दूरी पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वी डैश है। क्लियर, क्लियर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यू है। अच्छा, तो लेंस से अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ा है। लेंस के अपवर्तन का सूत्र, सॉरी उत्तल पृष्ठ का, उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र क्या था, एक वट्टे वी माइनस एक वट सॉरी एन वट्टे वी माइनस एक वट्टे यू बराबर एक वट्टे आर ब्रैकेट में एन माइनस वन, एन माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी ये माध्यम एन वन है और ये माध्यम क्या है, एन टू है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा था कि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, लेकिन यहाँ तो कैसा है, भिन्न भिन्न है। लेकिन एक याद रखना, अभी ये जो कांच का पृष्ठ है वो बंद नहीं हुआ है। जब बंद हो जाएगा तो दोनों तरफ वायु हो जाएगी, नहीं इस तरफ वायु है, अभी यहाँ पे पूरा ये कांच में बंद है। ठीक है ना। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, इसी की मदद से बनाएंगे। क्या बनेगा, देखो जो वी है, वी प्रतिबिंब का बन रहा है यहाँ पर, तो माध्यम कौन सा है, एन टू, या इसको लिख सकते हैं पहले पृष्ठ के द्वारा, पहले पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, एक वट्टे वी, क्या रहता है, एक वट्टे वी, वी कितना है, वी डैश के बराबर है। ठीक है ना। और माइनस एक वट्टे यू बराबर एक वट्टे आर वन, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या कौन सी है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। क्लियर। तो माध्यम क्या होगा यहाँ पे, N2 माइनस N1, क्या होगा, N2 माइनस N1। क्लियर। कहाँ से जा रही हैं, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रुको एक मिनट, यहाँ पे भी नहीं लिखा मैंने, वन अपॉन कर दिया है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, N2 रहेगा। ठीक है। हेलो हेलो, देखो N2 अपॉन वी डैश माइनस एक वट्टे यू बराबर एक वट्टे R1 N2 माइनस N1। ठीक है ना। क्लियर होगा ये। अच्छा, दूसरे पृष्ठ के द्वारा, और दूसरे पृष्ठ के द्वारा कैसे बनेगा, कि इसको हम इस तरीके से बंद कर दें। क्या कर दिया हमने, इसको बंद कर दिया। अब जो अपवर्तनांक था यहाँ पे N2 की बजाय क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। अब वस्तु कहाँ रखी है हमारी, यहाँ पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे। अब इसका जैसे ही पृष्ठ मैंने लगाया तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। कहाँ बन गया, इस पॉइंट पर। इसको अगर मैंने आई डैश माना है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, आई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली साहब मैंने, वी है। अब कहोगे सर इसके बीच की मोटाई भी तो कुछ ना कुछ होगी, वो है टी। लेकिन लेंस कैसा पढ़ा था हमने अभी, कि ये लेंस कैसा है, पतला है, तो लगभग वो 0 के बराबर रहेगी उसकी मोटाई। ठीक है, उसको हमने माना ही नहीं है। क्लियर। तो क्या करेंगे हम, दूसरे पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ के द्वारा, दूसरे पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, है ना, क्या रहेगा, अपवर्तन। चलिए जी, अब क्या रहेगा, अब माध्यम कौन सा है, पहले कहाँ से जा रहे हैं हम, N1 से कहाँ जा रहे हैं, N2 में। प्रकाश कण कहाँ जा रही है, N1 से N2 में। N1 अपॉन है तो वो माध्यम का, सॉरी प्रतिबिंब तो यही बनेगा ना N2 में, तो N2 अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, सॉरी यहाँ पे N1 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे N1 बराबर वन अपॉन R2, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे था N1। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगा, N1 अपॉन वी डैश। अब कहूँ सर वी डैश क्यों लिया,
क्योंकि भाई प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है जब दूसरा पृष्ठ हमने लिया है। तो क्लियर बात है। चलिए जी, चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, 1/R2, यहाँ होगा N1 माइनस N2। अब कहोगे सर N1 माइनस N2 क्यों लिया? क्योंकि वो N1 से लेके कहाँ जा रहा है, N2 में जा रहा है। उसका प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी थी, N1 में रखी थी ना पहले यहाँ पे। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, N2 वाले पे जाके इस लेंस के द्वारा अंदर की ओर बना है। ठीक है ना। तो एक समीकरण हमने ये बना लिया, लेकिन दूसरा हम बनाएंगे, उसमें से क्या करें, हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान तब भी दिखेगा, क्या N2 माइनस N1, यहाँ क्या N1 माइनस N2। तो ये क्या हो जाएगा, N2 अपॉन V माइनस N1, यहाँ पे भी क्या आएगा, सॉरी N1 रहेगा, यहाँ पे क्या होगा N1। तो यहाँ होगा N1 अपॉन V डैश बराबर कितना, 1 माइनस का 1/R2 और ब्रैकेट में N2 माइनस N1। ये क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करें, हम दोनों को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, एक N2/V डैश, N2/V डैश माइनस N1/U बराबर 1/R N2 माइनस N1। अच्छा, दूसरा सूत्र क्या था, सॉरी यहाँ पे N1 है, यहाँ था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन V डैश बराबर 1/R2 और ब्रैकेट में यहाँ माइनस चिन्ह है, ये N2 माइनस N1। कुछ कट रहा है, ये कट गया, तो बचा कितना हमारे पास जोड़ने पे, बचेगा क्या, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर, यहाँ से N2 माइनस N1 को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या करें साहब, या तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं स्नेल के नियम से कि जो N2 अपॉन N1 होता है, क्या, जो N2 अपॉन N1 होता है वो N के बराबर रहता है। क्या होता है, N2 अपॉन N1 N के बराबर। हम क्या करेंगे, N1 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, N1 से भाग, N1 से क्या करेंगे, भाग कर दो भाई साहब, N1 से भाग। तो जहाँ N2/N1 बनेगा वहाँ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे N1 से भाग लाएंगे तो N2/N1, तो ये हो जाएगा N/V माइनस N1/N1, 1 हो जाएगा, 1/U बराबर N माइनस 1, क्या होगा, N माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या होगा, 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मेन। ठीक है ना, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो पतले लेंस के लिए फॉर्मूला आ गया, क्लियर। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जो भी भाई नए चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।